नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टॉप प्लेयर इंस्टीट्यूट पर। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। ये क्लास बिल्कुल जीरो चैप्टर 1 से स्टार्ट हो रही है। जिन्होंने कभी जीवन में भी इतिहास नहीं पढ़ा होगा और जिनके समझ में नहीं आया होगा, इस क्लास को देखने के बाद उन्हें इतिहास समझ में आने लगेगा। और आगे ही हम ऐसे ही क्लास को जारी रखेंगे, आप देखना। इसके बाद आपको समझ में आएगा कि इतिहास कैसा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम प्राचीन भारत का इतिहास जब पढ़ेंगे तो इसके जान लेते हैं कि इसके स्रोत क्या है, क्योंकि प्राचीन समय का इतिहास हमें जानना है। तो प्राचीन समय में इतिहास को जानने के दो स्रोत हैं, एक तो पुरातत्व है और दूसरा है साहित्य। तो इतिहास को या तो हम पुरातत्व से जानेंगे या फिर जानेंगे साहित्य से। साहित्य के अंतर्गत हमारे धर्म ग्रंथ आ जाते हैं, जो विदेशी लोग आए किताबें लिखी, वो भी साहित्य के अंतर्गत ही आती हैं। तो इन दो चीज़ों से, पुरातत्व और साहित्य से ही इतिहास को खंगाला जाता है और निकाला जाता है, और उसी से इतिहास बनता है और उससे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अब इसके विभाजन के आधार पर हम इसको समझेंगे, क्योंकि मैं इसको आसानी से समझा सकूं इसलिए मैंने इसको विभाजित किया हुआ है, आप लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो जब हम इसका विभाजन करते हैं इस इतिहास का, तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इसमें 3 प्रकार का विभाजन होता है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इस विभाजन को क्यों किया गया? क्योंकि ये टाइम पीरियड का अंतर है, ये और इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें हैं। फिर इस पर जब विकास हुआ तो इस पर हम आए, फिर इस पर थोड़ा विकास हुआ तो हम इस पर आए। तो हम जानते हैं प्रागैतिहासिक काल क्या है। तो प्रागैतिहासिक काल, इस काल में अध्ययन का जो आधार था वो क्या था? पुरातात्विक स्रोत। अध्ययन का आधार केवल और केवल पुरातात्विक स्रोत था, इसमें साहित्य नहीं था। अर्थात इस काल में लिपि, अब देखिए, लिपि का विकास नहीं हुआ था। कोई लिपि नहीं थी तो कोई साहित्य भी नहीं होगा। दूसरा, जब पुरातत्व से मिलेगा तो उस पर जो है कोई चीज़ श्योरिटी के साथ नहीं बताई जा सकती, क्योंकि पुरातत्व द्वारा जब खुदाई की जाती है तो हमें जो भी वस्तुएं मिलती हैं उसमें हम अंदाज़ा लगाते हैं और उसके आधार पे इतिहास को बनाते हैं कि हाँ, ऐसा ऐसा रहा होगा। तो ठीक ऐसे ही प्रागैतिहासिक काल में पुरातत्व जो स्रोत हमें मिला है उसी के आधार पे इतिहास को लिखा गया है। दूसरा हमारा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में, इस काल में लिपि का विकास तो हो गया था। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, लिपि का विकास इस काल में हो गया था, लेकिन सबसे खास बात क्या है कि उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, और जब कोई भी लिपि पढ़ी नहीं जा सकेगी तो उसमें भी अनुमान ही लगाया जाता है कि ऐसा हुआ रहा होगा, ऐसा हुआ रहा होगा। ठीक है ना? तो इसके उदाहरण के तौर पे जैसे हड़प्पा सभ्यता है। जब हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि अत्यधिक प्रबल संभावना है कि इस सभ्यता के विनाश का कारण बढ़ रहा होगा। तो यहाँ पे संभावना बताई जाती है, हमें कोई निश्चित कारण नहीं ज्ञात होता है, क्योंकि हमने लिपि को नहीं पढ़ पाया। तो हड़प्पा सभ्यता हमारी आती है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत निम्न से कौन सी सभ्यता आती है, तो ऑप्शन दे देगा, आपको हड़प्पा सभ्यता को टिक कर देना है, वो सही हो जाएगा। तीसरा हमारा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल हुआ है कि जिसमें लिपि का विकास भी हो गया। देखिए, लिपि का विकास हो गया और लेखन प्रणाली भी परिपक्व हो चुकी है। तो इसके अंतर्गत हमारी लिपि भी आ गई, लेखन प्रणाली आ गई, और उसे हम पढ़ भी रहे हैं, और उसके आधार पर जो एग्जैक्ट इतिहास था वो हमें मिल रहा है। तो 3 विभाजन था, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ये आपको समझ में आया होगा। अब हम इस क्लास में ये जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है इसको मुख्यतः पढ़ने वाले हैं। इस प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हमारे पाषाण काल आते हैं। देखिए, आगे देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल को हमने फिर से 3 प्रकार से विभाजित किया हुआ है। एक होता है पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। ये जो प्रागैतिहासिक काल है ये मुख्यतः पाषाण काल ही है। इसमें जो भी सब कुछ आपको मिलेगा सब पत्थरों से संबंधित मिलेगा। तो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तो इन तीनों समय के अंतर्गत कुछ मुख्य कार्य हुए जिनको एग्जाम में पूछा जाता है। और आप देखिए, पुरा पाषाण काल में सबसे मुख्य काम क्या हुआ? आग का आविष्कार हुआ।
ये एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो आपको उत्तर देना है पूरा पाषाण काल। अधिकतर लोग इसे नव पाषाण काल लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। और दूसरी चीज़, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस का मतलब है ज्ञानी मानव। ज्ञानी मानव का उदय भी किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में दो चीज़ें हुई, पहला आग का आविष्कार हुआ और दूसरा ज्ञानी मानव यानी कि होमोसेपियंस का उदय हुआ। इसके बाद हम आते हैं मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल की सबसे जो बड़ी घटना हुई कि माइक्रोलिथ का प्रयोग किया गया। अब आप कहोगे जी माइक्रोलिथ क्या है? तो माइक्रोलिथ क्या है? पत्थर के जो छोटे छोटे औजार बनाए गए उन्हें क्या कहा गया? माइक्रोलिथ कहा गया। यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, पत्थरों के छोटे छोटे औजार जिन्हें हम माइक्रोलिथ की संज्ञा दिए हैं, इतिहासकार जिन्हें माइक्रोलिथ की संज्ञा दिए हैं वो क्या है? पत्थरों के छोटे छोटे औजार। इसके बाद हमारा आता है नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में क्योंकि विकास का क्रम धीरे धीरे बढ़ता गया, तो जब इंसान थोड़ा ज़्यादा विकसित हो गया तो उन्होंने सुविधाएं भी बढ़ानी शुरू कर दी और फिर इंसान ने कृषि करना प्रारंभ किया नवपाषाण काल में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि कृषि जो है कब प्रारंभ किया गया, तो आपको उत्तर देना है नवपाषाण काल में। कृषि कार्य कब प्रारंभ हुआ? नवपाषाण काल में। दूसरा, जब कृषि की गई तो इससे संबंधित एक प्रश्न और बन जाता है, तो बताइए कि कृषि की गई लेकिन सबसे पहले कौन सी फसल उपजाई गई? ये भी तो क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आप नोट करिएगा, सर्वप्रथम गेहूं और जौ। क्या उपजाया गया? गेहूं और जौ। कृषि कार्य प्रारंभ हुआ नवपाषाण काल में और उपजाया सर्वप्रथम क्या गया? गेहूं और जौ। अब जब अनाज उगने लगे तो उन्हें इधर से उधर ले जाना भी रहता था, क्योंकि खेत से कहीं स्टोर करेंगे सुरक्षित स्थान पे तो ले जाने में समस्या होती थी। तो नवपाषाण काल की एक महान आविष्कार आता है पहिए का आविष्कार, जो कि मानव जीवन को काफ़ी सरल बना देता है। तो पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। दूसरी चीज़, जो कृषि हमारी हुई, कृषि प्रारंभ हुई, गेहूं और जौ उपजाया गया, लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि आप हमें बताइए प्राचीनतम साक्ष्य हमारे भारत से कहाँ मिले हैं? आप ये बताइए कहाँ मिले प्राचीनतम साक्ष्य? तो आप नोट करिएगा मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान। तो कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में मिला है। बलूचिस्तान में मेहरगढ़ नामक स्थान पर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। दूसरी चीज़, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य, जो चावल था, क्योंकि ऊपर हमने जौ और गेहूं के बारे में बताया आपको, सर्वप्रथम वही उगाया गया, लेकिन चावल भी उगाया गया। तो एग्जामिनर पूछता है कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो आपको उत्तर देना है कोलडीहवा। ये कोलडीहवा कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में कोलडीहवा नामक स्थान पर चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो ये नवपाषाण काल की मुख्य बातें थी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है वनडे एग्जाम में। अब हमने यहाँ पे नोट लिखाया हुआ है, आप इसको भी नोट कर लेंगे, क्योंकि नोट है तो नोट करना है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो आप नोट करेंगे तांबा। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। तांबा एक धातु थी जिसका प्रयोग मानवों ने सर्वप्रथम किया। कब किया? हमारे प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ही किया। और दूसरी चीज़, इस धातु का प्रयोग किया, लेकिन इससे बनाया क्या? क्या बनाया? ये भी एग्जामिनर पूछता है कि बताइए कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? आपने कहा तांबा, सबको पता है, लेकिन वो पूछ लेगा कि सर्वप्रथम बनने वाला हथियार क्या था, औजार क्या था? तो आपको उत्तर देना है कुल्हाड़ी। ये जो कुल्हाड़ी बनाया मानवों ने, वो तांबे धातु से सर्वप्रथम बनाया, क्योंकि तांबे धातु का प्रयोग किया और बनाया क्या? कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी बनाया पूरा काटने पीटने के लिए। दूसरी चीज़, मनुष्य ने सर्वप्रथम, क्योंकि वो अब जानवर भी पालने लगेंगे, तो जानवरों में सबसे पहले किसे पालना शुरू किया? तो सबसे पहले उन्होंने कुत्ते को पाला। क्या पाला? कुत्ते को। किसको अपना पेट बनाया? कुत्ते को। तो आप नोट करिएगा, कुछ लोग घोड़े लगा देते हैं जो कि गलत होता है। कुत्ते को मानवों ने सबसे पहले पालना शुरू किया। दूसरी बात, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में आप बताइए मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण कहाँ मिला? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण कहाँ मिला? तो आपको उत्तर देना है जो नर्मदा घाटी है, नर्मदा घाटी में
भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण मिला है। तो ये आज की क्लास थी और कल हम जो है आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल मतलब हड़प्पा सभ्यता आता है इसके अंतर्गत, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल का हमने विभाजन करके यहाँ पे आपको अच्छे से समझा दिया। तो कल की हमारी क्लास होगी आद्य ऐतिहासिक काल की हड़प्पा सभ्यता। ये तो क्लास आपको अच्छी लगी होगी, क्लास को आप लाइक करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और आपका अगर कोई डाउट होता है आप उसको कमेंट बॉक्स में जो है लिख दीजिए, हम जो है उससे संबंधित जो भी उसका जवाब होगा उसको हम आगे अगले वीडियो में या फिर कमेंट बॉक्स में ही आपको दे दिया करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।